Welcome to our A to Z study point. हेलो नमस्कार बच्चों, आप सबका स्वागत है आपका प्यारा चैनल ए टू जेड स्टडी पॉइंट पर। आज हम क्लास 6 भूगोल पाठ्यपुस्तक अध्ययन कर रहे थे। तो अब देखें कि यहाँ तक हम पढ़ाई कर चुके, इसलिए इसे शीत कटिबंध कहते हैं। यहाँ तक कर लिए थे। उसके बाद आज का क्लास शुरू करते हैं। देशांतर क्या है, इसी के बारे में अध्ययन करते हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, क्योंकि मैं प्रत्येक दिन क्लास से संबंधित ही विभिन्न प्रकार के टॉपिक लेकर आपके साथ आते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो आज देखते हैं क्या है कि देशांतर क्या है। किसी स्थान के निर्धारण के लिए अक्षांश रेखाओं के साथ साथ देशांतर रेखाओं का भी ज्ञान का होना आवश्यक होता है। कहता है कि जब हम किसी स्थान की दूरी निकालें, किस तरह निकालेंगे, तो अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा का होना अति आवश्यक है। तो देशांतर रेखा भी एक काल्पनिक रेखा जो उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों को मिलाते हुए खींची जाती है। तो ये देख रहे हैं, आपका उत्तरी ध्रुव है, ये आपका नीचे दक्षिणी ध्रुव है। तो पुराने समय में स्थान निर्धारण एवं समय निर्धारण की कठिनाइयों को देखते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कहाँ है? राजधानी वाशिंगटन डीसी है, जो 1884 में अंतर्राष्ट्रीय याम्योत्तर सम्मेलन में विभिन्न देशों के विद्वानों ने यह निश्चय किया कि ब्रिटेन के ग्रीनविच स्थान, जहाँ ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली देशांतर रेखा को प्रमुख याम्योत्तर माना जाए। तो इस सम्मेलन जब हुआ तो सम्मेलन में विभिन्न प्रकार के विद्वान आए। विद्वानों ने इसकी अपनी विचार को व्यक्त किए, सबके सामने में रखा। कहाँ पर? वाशिंगटन डीसी में, कि ग्रीनविच स्थान का क्या किया जाए कि राज्य की वेधशाला उसको घोषित किया जाए। तो वहीं से इसका नाम क्या रखा गया कि प्रमुख याम्योत्तर माना जाए, यही कहा गया है। तो कहा था इसका मान 0 डिग्री देशांतर रखा गया। और यहाँ से ये जो देख रहे हैं, ये 0 डिग्री देशांतर का है, इस बात को याद रखेंगे। यहाँ से 180 डिग्री पूर्व एवं 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं, यानी पूरब से पश्चिम की ओर गणना करते हैं। किस तरह से इसको दिशा का इंडिकेट करेंगे, तो इसको जब तक हम गणना नहीं करेंगे तो ये मान नहीं निकाल पाएंगे। तो इस प्रकार देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? 360 है। अब यहाँ क्वेश्चन आपका बन जाता है कि देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है, तो 360 इसका आंसर होगा। आइए उसके बाद देखते हैं क्या दिया है। देशांतर रेखाएं सदैव उत्तर से दक्षिण खींची जाती है। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि देशांतर रेखाएं किस तरह से खींची जाती है, किस दिशा से किसी ओर खींची जाती है, तो उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर खींची जाती है। यानी ये उत्तर हो गया, ये उत्तर है, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है, यही इसमें कहा जा रहा है। अब क्या कहा था, अब देखें चित्र 2.6 प्रमुख याम्योत्तर 0 डिग्री से 180 डिग्री तक है, ये बताया जा रहा है। ये पूरे को 360 डिग्री का मान कहता है, और आधा को जब लेते हैं तो ये 180 डिग्री का माप कहता है। यहाँ से जब यहाँ लेते हैं, ये देख रहे हैं, यहाँ से जब करेंगे तो ये आधा में 180 का मान होता है और पूरे का 360 का मान होता है, यही इसमें कहा जा रहा है। इसीलिए देशांतर रेखा की कुल संख्या 360 होती है। इस बात को अब आपको कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए कि 360 क्यों होता है। आइए उसके देखते हैं कि प्रमुख याम्योत्तर 0 डिग्री एवं 180 डिग्री दोनों मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटते हैं, जो कि पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। यही कारण है कि किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व में ई लिखा रहता है अथवा पश्चिम में डब्ल्यू लिखा होता है, यही कारण है। यहाँ पर यह जानना आवश्यक है कि 180 डिग्री पूर्व एवं पश्चिम देशांतर रेखा एक ही रेखा होती है, जिसको हम जाना जाता है। अब देखिए यहाँ से जो इंडिकेट करता है, इसको उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम किस तरह से हम मैप पर भी अध्ययन करते हैं, तो उसी के बारे में ये बताता है। अब यहाँ क्वेश्चन क्या आता है, देखें कि 2 देशांतर रेखाओं के बीच के भाग को क्या कहते हैं, तो गोर कहते हैं। ये क्वेश्चन को लिखेंगे, 2 देशांतर रेखाओं के बीच के भाग को गोर कहते हैं। आइए उसका देखते हैं क्या लिखा है कि देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त होती है। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पूछेगा कि देशांतर रेखाएं कैसी आकृति की होती है, तो अर्धवृत्त होती है। तो विषुवत रेखा पर इनके बीच की दूरी बराबर होती है, और 0 डिग्री अक्षांश विषुवत रेखा पर 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर की होती है, जो इसमें बताया जाता है। तो जो ध्रुव पर घटकर शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतर रेखाएं आपस में मिल जाती हैं। ये जो देशांतर रेखा आपको जो दिखाई दे रहा है, तो मान लिया यहाँ से चलते हैं, लाके यहाँ 0 में
इंड होता है, फिर यहाँ से चलते ये 0 डिग्री में इंड होता है। इस तरह से देख के इसको देखा समझा जाता है। आइए उसका क्या कहते हैं, कहता है कि देशांतर रेखाओं को भी अंशों में मापा जाता है और प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ग्लोब पर अक्षांश रेखाएं देशांतर रेखाएं के जाल को ग्रिड कहते हैं। अब देखिए ग्लोब, अब कहेगा क्वेश्चन कि ग्रिड किसे कहते हैं, तो लिखेंगे ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं एवं देशांतर रेखाओं के जाल को ग्रिड कहते हैं। इस तरह क्वेश्चन को लिखा जाता है। अब कहते हैं अगर किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर उस स्थान का पता आसानी से लगाया जा सकता है। और उदाहरण के लिए झारखंड की रांची शहर 23 डिग्री 34 इंच, इस तरह जो माप आपका दिया है, इस तरह को हम समझ सकते हैं कि इसका किस तरह से अवलोकन किया जाए, जो कि देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा को इंडिकेट करता है। अब ग्लोब पर बिंदु को देखिए। अब कहता ग्लोब पर बिंदु को देखेंगे जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है और यह बिंदु रांची शहर की सही स्थिति को बताता है। अब देखेंगे यहाँ पर इसको तो कहाँ काटता है, तो इसको जब मैप पे आकर देखेंगे तो रांची शहर को काटता है। इस तरह से इसको अच्छी तरह से समझ में आता है और ये दिशा कि न बल्कि दूरी को ये इंडिकेट करता है। इस तरह से इसको समझा जाना चाहिए। अब देखते हैं क्या लिखा है कि इसे समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाले क्षैतिज अक्षांश तथा ऊर्ध्वाधर देशांतर रेखाएं खींचिए और ऊर्ध्वाधर रेखाओं की संख्या 1002 1 2 3 4 से तथा क्षैतिज रेखाओं को क ख ग, यानी इसको कह रहा है आप इस तरह नाम लेके आप इसे ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा को खींच सकते हैं। तो 1 2 3 4 है और ये क ख ग है। इस तरह से इसको इंडिकेट कर सकते हैं जिन बिंदुओं पर क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखा एक दूसरे को काटती है। इस तरह से ये जो बताया जा रहा है, तो यहाँ देखिए आपका मैप दिया हुआ है, ये भारत का नक्शा है, यहाँ नेपाल आपका है, यहाँ भूटान है और ये बांग्लादेश है। और ये देखिए 66.5 डिग्री ये जो आपका दिखाई दे रहा है, ये रांची शहर से ये गुजरती है, ये कर्क रेखा है। इसी को कर्क रेखा कहते हैं बच्चों, याद रखेंगे। ये मेरा पूरा भारत देश है, इसी में हम लोग रहते हैं। यहाँ आपका झारखंड है, यहाँ आपका बांग्लादेश है और यहाँ आपका देखेंगे ये रांची शहर से इधर से गुजरती हुई नजर आती है। इस तरह से देखेंगे और ये भारत का मानक यामोत्तर जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को इंडिकेट करता है। इस तरह से इसको हम लोग भारत देश में रहते हैं। भारत देश की राजधानी कहाँ है, नई दिल्ली है। और नेपाल की राजधानी कहाँ है, काठमांडू है। इस तरह से इसको याद रखना चाहिए। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि यदि मान लिया जाए कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूर्वी देशांतर और क्षैतिज रेखाएं उत्तरी अक्षांश को प्रदर्शित करते हैं, तो आप देखेंगे कि विपरीत तो इस तरह से इसे प्रैक्टिकल करने का है, इसे प्रैक्टिकल करेंगे। और यहाँ देखिए क्या कहता है, ग्रीनविच से गुजरने वाली प्रधान मध्यांतर रेखा या प्रधान यामोत्तर के पूर्व स्थित देश के समय सदैव आगे और पश्चिम स्थित देशों में सदैव पीछे रहते हैं। यही कहता है कि आपका आधा घंटा समय का आगे पीछे जो किस तरह, तो ये देखिए विश्व का नक्शा है, ये आप देख रहे हैं, ये विश्व का नक्शा है। इसी से हम लोग देखिए यहाँ आपका भारत देश है, यहाँ पर हम लोग रहते हैं। और ये देखिए एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका, इस तरह ये 7 महादेश इसमें से हैं। और ये मेरा छोटा सा दिखाई दे रहा है, ये मेरा भारत देश है। यहाँ पर श्रीलंका है, यहीं पर हम लोग निवास करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है कि देशांतर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। तो ये देखिए एक आपका माप है, इसको आप याद रखेंगे कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट का ये कौन बनाती है और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, ये सेकेंड का है, ये मिनट का, ये इंडिकेट करता है। इस तरह से इसको समझना चाहिए, ये परीक्षा में इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये देखेंगे कि कहता है कि 60 मिनट होता है, तो 15 डिग्री देशांतर पार करने में 15 गुना 4 को, जबकि देशांतर 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो इस तरह से इसको 60 मिनट का समय लगता है। इस तरह 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं क्या, नहीं, 60 मिनट में 1 घंटे होते हैं, अर्थात 1 घंटे का समय लगता है। इस गणने से पूरे 360 डिग्री देशांतर को पार करने में 24 घंटे का समय लगता है, इसलिए एक दिन में 24 घंटे होते हैं, यही इसमें कहा जा रहा है। अब देखिए ये कह रहा है कि हमें पता है कि 15 डिग्री देशांतर पार करने में 1 घंटा का समय लगता है, इसलिए यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बज रहे हों तो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर दोपहर का 1 एवं 15 डिग्री पश्चिम देशांतर पर सुबह का 11 बजेगा। इसी तरह समय का आगे पीछे देख के इंडिकेट किया जाता है। ये आपका अब देखिए मानक समय है। तो अलग अलग देशांतर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है, जिसके कारण अनेक देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करनी कठिन होती है। इसलिए रेलवे की घड़ी में 24 ही बजता है, इस बात को याद रखेंगे। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रेलवे की घड़ी में 24 क्यों बजती है, तो यही इसका रीजन है। तो भारत में गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक की स्थानीय समय में लगभग 2 घंटा का अंतर होता है, क्योंकि भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी भाग के देशांतर में लगभग
30 डिग्री का अंतर है, इसलिए इसका अंतर होता है। इस तरह से आप देखें तो ये काफ़ी ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था, आपको समझाए। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करते चलिए और दोस्तों को शेयर करते चलिए। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है, ये सब आपको इंडिकेट करना, ये सब अच्छा समझ में आ जाएगा। और मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है ये कौन सी रेखा है, देशांतर को बताया गया। इसे भारतीय मानक समय IST के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह से देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, काफ़ी ही अच्छा है। अब जो यहाँ देख रहे हैं आपका लिखा हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन। तो इस तरह की चीज़ को जब हम देखते हैं तो ये भूगोल एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसे हमें गणित में, साइंस में, विज्ञान में सभी जगह इसकी आवश्यकता होती है। और पृथ्वी की घूर्णन गति में ही ये हमें पृथ्वी का अवलोकन करने के लिए, ग्लोब का अवलोकन करने के लिए समय जोन को अलग अलग भागों में बांटा जाता है और उसका अध्ययन करते हैं। या तो अब दिल्ली से पटना की दूरी कितनी है तो ये हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से ही हम निकालते हैं। इस तरह से आप देखें, ये आपका मैप इंडिकेट किया है, ये देखें अच्छी तरह से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ये जो आपका इंडिकेट किया है, इसे अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें। देखें ये काफ़ी हेल्पफुल है। उसके बाद देखिए यहाँ आपका कुछ शब्द दिया हुआ है। तो इक्वेटर है, ध्रुव है, पोल है जिसको कहते हैं, लेट्यूड कहता है, अक्षांश को पैरेलल ऑफ लेट्यूड कहता है। इस सब चीज़ को याद रखेंगे बच्चों, ये काफ़ी ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप पिछले वीडियो का क्वेश्चन आंसर नहीं देखे हैं तो आपको यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, आप देख लें और इसे लिखने का प्रयास करें। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर पर स्थित है, यहाँ 23.5 डिग्री लिखेंगे। और 2 में आपका प्रधान याम्योत्तर ग्रीनविच रेखा है, यहाँ ग्रीनविच लिखे हैं। और 3 नंबर में 0 याम्योत्तर को प्रधान मध्याह्न रेखा के नाम से जाना जाता है, यहाँ लिखेंगे। और 4 नंबर आपका 2 अक्षांश रेखाओं के बीच के भाग को मेखला कहते हैं या जॉन कहते हैं, जो भी लिख सकते हैं। और यहाँ आपका भारतीय मानक देशांतर रेखा मिर्ज़ापुर शहर से गुजरती है, इस तरह इसको लिखना है। आइए उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं आपका सही उत्तर चिन्हित कर लिखिए। तो भारत मानक याम्योत्तर का मान कितना होता है, आपको 82.5 डिग्री ईस्ट लिखना है, ये आपका आंसर सही होगा। 2 नंबर में दिया है कर्क रेखा और मकर रेखाओं के बीच कौन सा कटिबंध है, तो उष्ण कटिबंध को लिखेंगे। और 3 नंबर में आपको दिया है कि उत्तरी ध्रुव वृत्त किस गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसको सही करेंगे, ये आपका हो जाएगा 1, 2, 3, ये गलत है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि रांची से गुजरने वाली अक्षांश रेखा का नाम कर्क रेखा है, तो इसको आप याद रखेंगे। और उसके बाद आपका जो ये क्वेश्चन सर बच गया, ये क्वेश्चन सर बाकी क्लास में हम करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है तो काफ़ी प्रॉब्लम होता है। इसलिए आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि इसका नेक्स्ट पार्ट ये क्वेश्चन सर हम करके देंगे आपको, और आप लिखेंगे, इसे पढ़ेंगे। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मेरे वीडियो को देखें अंत तक, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। मेरी वीडियो को देखें, आपको कैसा लगा कमेंट अवश्य करेंगे। ट्यूलिप किचन, ये जो बच्चे हैं ट्यूलिप किचन, ये बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, मेहनती बच्चे हैं, वो पढ़ते रहें, सफल होवें, यही मेरी कामना है। और सब भी बच्चे मन लगाकर पढ़ें, देखें, समझें और इस चैनल का लाभ उठावें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। Thank you for watching my video.